पाकुड़ जिला प्रशासन की ओर से तैयार की गई 5 सेट में से सेट 1 और सेट 2 की तैयारी हम लोग कर चुके हैं। अब सेट 3 की तैयारी कर रहे हैं। तो सेट 3 में पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि निम्न में से कौन सा स्थल भोगवा नदी के तट पर है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि भोगवा नदी के तट पर है, ये प्रिंट मिस्टेक है, भोगवा नदी के तट पर है। तो भोगवा नदी ये गुजरात में है और ये इन चारों स्थान जो दिए हैं ये चारों स्थान में से किसी में है नहीं, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हुआ है। ये भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है, लोथल स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह भी है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जिसकी पहचान बंदरगाह के रूप में की गई है, ये है लोथल। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज का जनक। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है ये क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की जनक, हड़प्पा सभ्यता में उन सारे स्थल आते हैं जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलागिरी और भी स्थान है। और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खोज का जनक कहा किसे माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की जब बात आता है तो इसकी खोज का जनक एक निगम को माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के देख रेख में हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों की खोज हुई थी। लेकिन सिर्फ हड़प्पा की बात अगर कहा जाए कि हड़प्पा की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी, तो हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के देख रेख में हुई थी। लेकिन यहाँ पर आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज का जनक किसे माना जाता है। तो हड़प्पा की सभ्यता की खोज का जनक एक कनिंघम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का एकमात्र बंदरगाह का स्थल कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते समय ही ये बात हम कर चुके थे कि एकमात्र बंदरगाह का स्थल लोथल है और जो गुजरात राज्य में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि बौद्ध साहित्य के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो बौद्ध साहित्य के अनुसार महाजनपदों की संख्या 16 थी और सबसे शक्तिशाली मगध को माना जाता है। और मगध का प्रारंभिक राजधानी राजगीर था, जिसे राजगिरी भी कहा जाता है, और उसके बाद इसकी राजधानी पाटलिपुत्र ले आया था। वो भी हम सब नोट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1838 ईस्वी को। 1838 ईस्वी को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पहली बार पढ़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्न में से कौन सा रचना मेगास्थनीज का है। तो इन चारों में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि मृच्छकटिकम ये भी पुस्तक है जो शूद्रक ने लिखा था। चरक संहिता तो मेगास्थनीज का लिखा हुआ है नहीं, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा था। अगला क्वेश्चन आता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था और यह कुरुक्षेत्र में चला था, जो अभी वर्तमान में हरियाणा में स्थित है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 8 नंबर में, हीनयान महायान किस धर्म से संबंधित है? तो हीनयान और महायान ये दोनों बौद्ध धर्म की शाखा है। जो चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था और हीनयान महायान के रूप में। चतुर्थ संगति में बौद्ध धर्म में 4 संगति हुए थे, तो ये चतुर्थ संगति जो कुंडल वन विहार में हुई थी, जो कश्मीर में है, और इसमें ही बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभक्त हुआ। पहला का नाम रह गया हीनयान और दूसरा का नाम हो गया महायान। अगला क्वेश्चन हम आते हैं कि सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन, नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी वन है, वहां पर 563 ईस्वी को गौतम बुद्ध का 563 बीसी को 563 बीसी को गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि थेरवाद किस धर्म से संबंध है? तो थेरवाद भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। ये हमें जान लेना आवश्यक है कि 16 महाजनपद और 18 पुराण, ये दोनों क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन करते हैं क्योंकि संख्या से संबंधित है। तो 16 महाजनपद 18 पुराण, और यह जान लेना और आवश्यक है कि 18 दिन ही महाभारत का युद्ध चला था। अगला क्वेश्चन हम आते हैं 13 नंबर में कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? तो इब्न बतूता रेहला नामक पुस्तक की रचना किए थे। अगला क्वेश्चन है, पीर का क्या अर्थ है? तो पीर ये सूफी मत से संबंधित है जो इस्लाम धर्म का है, और पीर का अर्थ होता है गुरु, और इसके निवास स्थान को कहा जाता है खानका। गुरु इसका अर्थ होता है पीर का, और इसके निवास स्थान को कहा जाता है खानका। अब अगला क्वेश्चन हम आते हैं कि सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अलवार संप्रदाय का आराध्य देव कौन है? तो अलवार संप्रदाय, तो इसके पहले यह हमें जान लेना आवश्यक है कि 12 वैष्णव भक्तों को अलवार कहा जाता है, और 63 शैव भक्तों को नैनार कहा जाता है। ये हो गया अलवार और ये हो गया नैनार। जैसा इसमें लिखा हुआ 12 वैष्णव भक्तों के, अर्थात इसका आराध्य देव विष्णु थे। तो हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन में कि अलवार संप्रदाय का आराध्य देव कौन है? तो विष्णु। अगला क्वेश्चन हम आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हरिहर प्रथम किस वंश से संबंधित है? तो हरिहर प्रथम किस वंश से संबंधित है? हरिहर वंश ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक है, हरिहर प्रथम और बुका प्रथम, और ये संगम वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अमुक्ता माल्यार्क की रचना किसने किया था? तो अमुक्ता माल्यार्क की रचना कृष्ण देव राय ने किया था, और यह तेलुगु भाषा में लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित की रचना किसने किया था? तो हर्षचरित इसकी रचना बाण भट्ट जी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था?
तो संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी को 30 जून 1855 ईस्वी को हुआ था। यह बरहेत, वर्तमान साहेबगंज जिला के बरहेत प्रखंड में स्थित है। भोगनाडी नामक जगह, वहीं से संथाल विद्रोह आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है दामिन एको क्या है? तो दामिन एको, क्योंकि यह संथाल क्षेत्र की भूमि को कहा जाता है, तो यहाँ पर संथाल क्षेत्र लिखा हुआ है नहीं, तो सिर्फ भूमि अंकित है। इसका उत्तर गौ हो जाएगा, भूमि। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह की तिथि को निर्धारित थी। तो 1857 के विद्रोह की तिथि 31 मई को निर्धारित थी। यहाँ पर ऑप्शन प्रिंट मिस्टेक है। हम जानते हैं कि 1857 का विद्रोह का निर्धारित समय 31 मई था, परंतु घटना 10 मई को ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि किसने प्रारंभ किया था? तो सहायक संधि ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1798 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। 1798 ईस्वी को वारेन, ये गलती होगी, वारेन हेस्टिंग्स ने बेलेजली होगी सॉरी, ये 1798 ईस्वी में बेलेजली के द्वारा प्रारंभ की गई थी और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला हैदराबाद का निजाम था और दूसरा कर्नाटक में स्थित मैसूर के शासक थे। इसका दूसरा सहायक संधि स्वीकार करने वाला। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड देखते हैं, ये चारों ऑप्शन में एक भी है नहीं, यहाँ पर भी प्रिंट मिस्टेक हम देख रहे हैं। ये चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था और इसी कांड के उपरांत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और यह भी जान लेते हैं कि चौरी चौरा गोरखपुर, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के स्थित में एक राज्य का नाम, एक किला का नाम है, और वहीं पर चौरी चौरा नामक थाना था। और असहयोग आंदोलन के समय वहां पर थाने के अंतर्गत स्थित पुलिसकर्मियों को चलाकर मार दिया गया था, भीड़ का उग्र रूप होने के कारण। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष की बात है तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या हुआ है कि असहयोग आंदोलन का वर्ष अवधि, तो इसके अनुसार 1920 और 22 को, लेकिन ये असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो 1920 को होगा। यहाँ पर 1920 को आरंभ होकर 1922 ईस्वी तक चला था, चौरी चौरा कांड होने तक। अगला क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला 1930 और दूसरा 1931 और तीसरा 1932 ईस्वी को। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे और इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे।